गौरी ने धीमे कदमों से कमरे में प्रवेश किया। उसके हाथ में एक छोटी कांच की बोतल थी जिसे वह किसी भी कीमत पर वहां छोड़ना चाहती थी। उसकी आंखों में चिंता की लकीरें साफ झलक रही थी, लेकिन उसने खुद को मजबूत बनाए रखा। उसने बोतल को एक कोने में सावधानी से रखा, यह सोचकर कि यही एकमात्र तरीका है जिससे वह यह पता लगा सकती है कि विहान का दिल दवंश के पास है या नहीं। कमरे में सन्नाटा था, लेकिन गौरी के दिल की धड़कनें इतनी तेज थी कि मानो वह पूरी हवेली में गूंज रही हो। तभी अचानक दरवाजे की चरमराहट सुनाई दी और दवंश कमरे में आ गया। वह एक पल के लिए रुक गया, जैसे उसे आभास हो गया हो कि कोई उसकी मौजूदगी में वहां है। उसकी आंखें कमरे में दौड़ने लगीं, वह हर कोने को बारीकी से देखने लगा, लेकिन उसे कुछ नजर नहीं आया। गौरी उस समय कमरे से निकल चुकी थी, लेकिन उसका दिल अभी भी डर से कांप रहा था। थोड़ी देर बाद दवंश को गौरी मिलती है। वह गुस्से से भर जाता है और तीखी आवाज में पूछता है कि वह बिना इजाजत उसके कमरे में क्यों आई। गौरी खुद को संभालते हुए कहती है कि वह केवल कमरे की सफाई कर रही थी और वहां गलती से चली गई। लेकिन दवंश उसकी आंखों में झांकते हुए कहता है कि वह झूठ बोल रही है। वह उसकी बातों पर यकीन नहीं करता। वह उसकी बातों को एक ढोंग कहता है और कहता है कि उसे अच्छी तरह से पता है कि गौरी के इरादे साफ नहीं है। वह उसके हाथ को कसकर पकड़ लेता है और उसकी आंखों में देखते हुए कहता है कि वह उसके दिल की बात जानना चाहता है, आखिर उसकी योजना क्या है। गौरी दर्द सहते हुए भी पीछे नहीं हटती। वह शांत आवाज में कहती है कि वह एक ऋषि बलिदान है और वह सब कुछ त्यागने को तैयार है ताकि वह सच्चाई जान सके। वह दवंश को बताती है कि विहान का कमरा अब पूरी तरह साफ हो चुका है और अब समय आ गया है कि सारी सच्चाई सबके सामने आए। उसकी बात सुनकर दवंश की आंखों में क्रूरता का रंग और गहरा हो जाता है। वह मुस्कुराता है, लेकिन वह मुस्कान भय पैदा करने वाली होती है। वह गौरी को धक्का देता है और उसे एक पिंजरे में बंद कर देता है। वह कहता है कि अब वह उसे वहीं सड़ने देगा और उसे तकलीफ देकर अपने प्यार का हिसाब बराबर करेगा। इसके बाद दवंश नीचे हॉल में आता है, जहां परिवार के सदस्य एकत्रित हैं। वह वही बोतल जिसे गौरी ने कमरे में छिपाया था, जोर से जमीन पर पटक देता है। बोतल के फूटते ही एक अजीब सी गंध पूरे कमरे में फैल जाती है और सब चौंक कर उसकी तरफ देखते हैं। शारदा आगे बढ़ती है, लेकिन वीणा उन्हें रोकने की कोशिश करती है, कहती है कि अभी चुप रहना ही बेहतर है। लेकिन शारदा रुकती नहीं। वह गुस्से में दवंश से पूछती है कि क्या उसने यह सब इसलिए किया ताकि वह साबित कर सके कि वह विहान नहीं है। दवंश हंसता है, एक भयानक ठहाका जो हवेली की दीवारों से टकराकर लौटता है। वह कहता है कि यह सब उसके खेल का एक हिस्सा था और उसे हार का डर नहीं है। इस पर गौरी, जो पिंजरे से किसी तरह अपनी आवाज पहुंचाती है, शारदा से कहती है कि वह उन लोगों के लिए आंसू न बहाए जिन्होंने सबको धोखा दिया है। उसकी आंखों में आग है और वह वादा करती है कि वह किसी भी कीमत पर उनका असली विहान वापस लाएगी। दवंश अब गुस्से में भरकर कहता है कि वह अब गौरी को दर्द देकर अपने अधूरे प्यार का बदला लेगा। वह आगे बढ़ता है और एक विचित्र काला तीर निकालता है, वह तीर जो किसी को भी वशीकरण में डाल सकता है। हवा में एक अजीब सी सरसराहट फैल जाती है और काला जादू अब अपने तांडव की शुरुआत करता है। उस तीर की चमक सामान्य नहीं थी, वह नीले और काले रंग की लहरों से युक्त था और उसकी ऊर्जा से वातावरण कांपने लगता है। गौरी पिंजरे में बंद होने के बावजूद अपनी आंखें नहीं झुकाती। वह जानती है कि उसका संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ है, बल्कि उसकी असली परीक्षा अब शुरू हुई है। परिवार के अन्य सदस्य भी भयभीत हैं, क्योंकि उन्होंने पहले कभी ऐसा दृश्य नहीं देखा। शारदा की आंखों में चिंता है, लेकिन वह खुद को संभालती है। वीणा चुप है, पर उसकी आंखें सब कुछ कह रही हैं, जैसे वह जानती हो कि दवंश की सच्चाई कुछ और ही है। जैसे ही तीर हवा में छोड़ा जाता है, वह एक भयानक आवाज के साथ उड़ता है और दीवार पर जा लगता है। दीवार पर एक अजीब सी आकृति उभरती है, जो विहान की शक्ल में दिखाई देती है, लेकिन वह विकृत है, मानो उसका असली चेहरा किसी छाया में दबा हुआ हो। गौरी यह देखकर कांप जाती है, लेकिन उसकी आवाज मजबूत है। वह कहती है कि चाहे जो भी हो जाए,
वह हार नहीं मानेगी और अपने प्यार को किसी काले तंत्र के हवाले नहीं करेगी। दवंश फिर से हंसता है, उसकी आंखों में पागलपन है। वह कहता है कि अब सबको उसका असली रूप दिखेगा और कोई उसे रोक नहीं पाएगा। तभी हवेली की सभी खिड़कियां अपने आप बंद हो जाती हैं और एक गहरा अंधकार वहां छा जाता है। परिवार के लोग चीखने लगते हैं, लेकिन दवंश के चेहरे पर संतोष है, जैसे वह यही चाहता था। अब सब कुछ दांव पर है, प्यार, परिवार और इंसानियत। काले जादू की आंधी चल चुकी है और सिर्फ एक उम्मीद है, गौरी का साहस, उसकी आस्था और उसका प्रेम। पिंजरे में बंद होते हुए भी उसकी आंखों में जो विश्वास है, वह किसी युद्ध से कम नहीं लगता। और वहीं से शुरू होती है अगली लड़ाई, जादू, धोखे और एक मां की प्रतिज्ञा की। हवेली के माहौल में जबरदस्त तनाव पसरा हुआ था। केसर के सौतेले माता पिता के चेहरे पर अब कोई संकोच नहीं बचा था। वे साफ इरादा बना चुके थे कि हर्ष को खत्म करना ही उनके सारे संकटों का समाधान होगा। मगर इससे पहले कि वे अपने इरादे को अंजाम तक पहुंचाते, एक जोरदार चिल्लाहट हवेली के गलियारों में गूंज उठती है। वह आवाज किसी और की नहीं, बल्कि आंकड़े की थी, जो गुस्से और डर दोनों के मेल से भरपूर थी। उसने पूरे जोर से सबको रोका और उनकी ओर दौड़ा। उस क्षण की गंभीरता ने जैसे सभी को जड़ कर दिया। हर्ष खड़ा रहा, अपनी मौत का इंतजार करता, मगर आंकड़े की दहाड़ ने जैसे उसके जीवन को थोड़ी और मोहलत दे दी। उसी वक्त उसकी बेटी सामने आती है और कांपती हुई आवाज में कहती है कि जो कुछ भी हो रहा है, वह सिर्फ मोहना के आदेशों का पालन कर रही है। उसकी आंखों में उलझन थी, मानो उसे खुद नहीं समझ आ रहा कि जो वह कर रही है, वह सही है या गलत। हर्ष की आंखों में अब भी उम्मीद की लौ थी। उसने अपनी बेटी को समझाना शुरू किया। वह उसे बताता है कि मोहना ने जिस पक्षी को पिंजरे में कैद किया है, वह सिर्फ एक प्रतीक नहीं है, बल्कि एक भयंकर योजना का हिस्सा है। मोहना उस पक्षी की शक्तियों का इस्तेमाल करके पूरे परिवार को तबाह कर सकती है। वह उसे यकीन दिलाता है कि अगर वह वाकई अपने परिवार से प्यार करती है, तो उसे मोहना के आदेशों से ऊपर उठना होगा। हर्ष एक पल को रुकता है, फिर भारी मन से पिंजरे की ओर बढ़ता है। उसके हाथ कांपते हैं, लेकिन वह जानता है कि यह करना जरूरी है। वह पिंजरा खोल देता है और पक्षी को आजाद कर देता है। एक तेज सी आवाज के साथ पक्षी उड़ जाता है और कमरे में जैसे हवा का दबाव बदल जाता है। वहीं दूसरी ओर दवंश अब भी अपने काले जादू के खेल में व्यस्त था। उसकी नजरें अब शारदा पर थीं। उसने अपने हाथ में एक और तीर उठाया, जो पहले से भी ज्यादा काले जादू से भरा हुआ था, और बिना किसी चेतावनी के उसने वह तीर शारदा की ओर छोड़ दिया। तीर सीधे जाकर शारदा के सीने में धंसता है और वह जमीन पर गिर जाती है। कमरे में हाहाकार मच जाता है। घर के सारे सदस्य चीखने लगते हैं, कोई उसकी तरफ दौड़ता है तो कोई दवंश को रोकने की कोशिश करता है। रश्मि की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वीणा बुरी तरह चिल्ला रही होती है। मगर तभी एक ऐसा दृश्य होता है जिसे देखकर सबकी सांसें थम जाती हैं। शारदा की आंखें अचानक खुल जाती हैं, लेकिन अब वे आंखें वैसी नहीं थी जैसी पहले थी। उनकी आंखों की पुतलियां अब गहरे काले रंग में बदल चुकी थी, जैसे उन पर किसी परछाई का कब्जा हो गया हो। धीरे धीरे शारदा अपने शरीर को ऊपर उठाती है और खुद से वह तीर निकालकर दूर फेंक देती है। सब देखकर स्तब्ध रह जाते हैं। रश्मि अवाक खड़ी है, उसकी समझ में नहीं आता कि शारदा को चोट क्यों नहीं लगी, जबकि वह तीर बहुत घातक था। अब शारदा वैसी नहीं रही थी, वह किसी और शक्ति के अधीन आ चुकी थी। उसकी चाल में, उसकी आवाज में और उसकी उपस्थिति में एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हो रही थी, जैसे वह अब अपने असली रूप में नहीं रही। उधर हर्ष और उसकी बेटी के बीच फिर से तीखी बहस शुरू हो जाती है। हर्ष एक बार फिर उसे समझाने की कोशिश करता है कि अगर वे अब भी मोहना की चाल को नहीं समझे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। मोहना का मकसद सिर्फ परिवार को खत्म करना नहीं है, वह इस पूरे इलाके को अपने वश में करना चाहती है। लेकिन बेटी के मन में अभी भी द्वंद्व है, वह मोहना की वफादारी और अपने परिवार के प्यार के बीच उलझ चुकी है। इसी बीच दवंश आगे आता है और एक नई चेतावनी देता है। उसकी आवाज में वह भय था जो किसी युद्ध के पहले पैदा होता है।
वह कहता है कि अब वह जिस भी व्यक्ति को तीर से घायल करेगा, उसके शरीर में एक धीमा जहर फैल जाएगा जो उसे अंदर से खा जाएगा। यह जहर न सिर्फ शरीर को कमजोर करेगा बल्कि आत्मा को भी जकड़ लेगा। परिवार के लोग और ज्यादा भयभीत हो जाते हैं। हर चेहरा चिंता और डर से भरा हुआ है। एक गहरी चुप्पी पूरे हॉल में छा जाती है, मानो किसी तूफान से पहले की शांति हो। गौरी, जो अभी भी पिंजरे में बंद है, सब कुछ देख रही होती है। उसकी आंखों में चिंता की लहरें हैं, लेकिन साथ ही अब उसमें एक दृढ़ निश्चय भी जन्म ले चुका है। वह समझ जाती है कि अगर वह अब भी इंतजार करती रही तो सब खत्म हो जाएगा। वह अपने मन में फैसला करती है कि उसे भागना ही होगा किसी भी हालत में। अगर वह अभी नहीं निकली तो शायद फिर कभी मौका न मिले। उसके दिल में अब एक ही ख्याल है, अपने परिवार को बचाना और दवंश के इस काले खेल को खत्म करना।